फिजी एक बहुजातीय और सांस्कृतिक द्वीप है। फिजी में गिरमिट प्रथा के अंतर्गत कई हजार भारतीय फिजी आए थे और फिजी के विकास में अपना योगदान दिया। गिरमिटियों का जीवन बहुत सुखमय नहीं था और इन्हीं दुख तकलीफों के संघर्ष में भारतीयों ने फिजी में अपना जीवन व्यतीत किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़कर और अपने जख्मों पर मलहम लगाते थे। प्रभु श्री राम के जीवन के वनवास को खुद के जीवन से जोड़कर अपना दुख सुख एक दूसरे से बांटते थे। प्रभु श्री राम की कहानी को अपने जीवन का दर्पण मानकर जीते थे और चौपाइयों एवं दोहों को पढ़ते थे। ढोलक, तबला, झान, मंजीरा को बजाकर अपने घाव को भरते थे। फिजी द्वीप में भारतीयों ने बहुत कुछ सीखा और सिखलाया और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म कर्म को भी संपूर्ण किया, और वह भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। और यही कारण है कि भारतीयों को फिजी में आए 140 वर्ष से ऊपर हो चुका है और आज भी वही हौसला, वही प्रेम और वही आदर भाव से सभी हिंदू त्योहारों को वो मनाते हैं। फिजी के मुख्य 2 द्वीप है, वीति लेवु और वनुआतुलु, और दोनों के शहर एवं गांवों में रामलीला का पाठ होता है। फिजी में 1000 से ज़्यादा रामायण मंडलियां हैं और इन्हीं के जरिए मंदिरों में बाल विकास के कार्यक्रम भी होते हैं और साथ साथ में रामलीला भी बहुत मुख्य रूप से होती है। रामलीला एक ऐसा रंगमंच है जहां भारतीयों ने प्रभु श्री राम के गुणगान किया और वही भावना के साथ 7 समुंदर पार जब ये फिजी पहुंची तब फिजी में गिरमिट काट रहे मजदूरों ने अपने मरहम पर राम के कहानियों को रखा। फिजी द्वीप में रामलीला के लिए प्रसिद्ध मंडली श्री सत्संग रामायण मंडली है, जो सुबह के थोड़ी ही दूर एक शहर में स्थित है। इस मंडली के अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद का यही मानना है कि रामलीला हमारे पूर्वजों की देन है और इसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना है और बच्चों को यही सिखलाना है कि रामलीला वह ज्योति है जिसके द्वारा फिजी में हिंदुत्व और सनातन ध्वज लहराता रहेगा। श्री सत्संग रामायण मंडली न केवल फिजी के शहरों में बल्कि भारत में भी जाकर उन्होंने अपना कला का प्रदर्शन किया और सन 2022 में श्री सत्संग रामायण मंडली की रामलीला समूह को अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में फिजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। गिरमिटियों द्वारा पहली रामलीला की शुरुआत नावा शहर में हुई थी और 143वां गिरमिट दिवस के अवसर पर बहुत बड़े पैमाने पर रामलीला का आयोजन किया गया था और श्री सत्संग रामायण मंडली की रामलीला बहुत ही मशहूर हुई और सन 2022 में एक कामयाब रामलीला को मंच में प्रस्तुत किया गया था जहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। यह बहुत ही गर्व की बात है कि फिजी के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिजी के झंडे को लहराकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि और सम्मानित किया। नावा शहर में स्थित एक और रामायण मंडली है जिसका नाम है बाल हनुमान रामायण मंडली, जो हर वर्ष कई त्योहारों के दौरान रामलीला का आयोजन करती है। भागीरथी भांजी यहाँ रामलीला को आयोजित करते हैं और अपने मंडली के प्रचारक भी है। सभी नाटककारों को भांजी द्वारा तैयार किया जाता है और स्कूल के बच्चों को लिपियाँ बांटी जाती है और बच्चे मेहनत करके श्री रामलीला को एक सुंदर रूप देते हैं। रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस डिजिटल युग में लाइव प्रसारण के द्वारा अन्य द्वीपों के लोग भी कलयुग में श्री राम के दर्शन रामलीला द्वारा पा लेते हैं। फिजी का एक और प्रसिद्ध शहर है लंबासा, जहाँ के लोगों की भाषा में कुछ अवधी भाषा की झलकियाँ भी आती है। इस शहर में भी मंदिरों द्वारा किसानों द्वारा अलग अलग वक्त पर रामलीला को दर्शाया जाता है। फिजी के पाठशालाओं में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान रामलीला में पाठ लेकर विद्यार्थी अपनी कला को श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। फिजी के शिक्षा मंत्रालय ने भी फिजी में हिंदी भाषा के विकास के लिए हमेशा सहयोग दिया है। फिजी में रामलीला को बहुत मान्यता दी जाती है और पात्रों के पोशाकों से साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी, भैया भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव, वीर हनुमान के दर्शन होते हैं, तो वहीं रावण, मेघनाद जैसे अन्य योद्धाओं के चरित्र को भी दर्शाया जाता है। फिजी एक छोटा द्वीप है, लेकिन यहाँ पर सनातन धर्म का ध्वज लहरा रहा है, यानी कि वो संस्कृति सभ्यता से धनी है। और फिजी के युवा वर्गों ने अपने बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में रहकर आज भी अपनी कला से रंगमंच को जगमगाया है और देश विदेश में रामलीला के द्वारा कलयुग में रामराज का एक अंश बना रहा है। अंत में सभी को राम राम कहना चाहूँगी और सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्ते।